आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, ऑल सेंट्स डे एवं हरियाणा दिवस मनाए गए। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत ने 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग और वर्कशॉप की मेजबानी की। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक जहाज आईएनएस सतलुज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के साथ लगभग 35,000 वर्ग नौसैनिक मील क्षेत्र में 18वां संयुक्त सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हार्बिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी चौथी ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च की है। 26 अक्टूबर 2025 को ईस्ट टीमोर आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य बन गया। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड सरकार बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। भारत ने स्पेन के ओशियन स्काई 2025 वायु युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेकर पहला गैर नाटो देश बनने का गौरव हासिल किया। फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया के फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नया टूर्नामेंट फीफा आसियान कप लॉन्च किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाभिकीय चालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को अपना 79वां इन्फैंट्री दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। जापान ने 27 अक्टूबर 2025 को दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। हांगकांग की स्टार्टअप स्टेलरस टेक्नोलॉजी दुनिया का पहला 3D वायु डेटा सैटेलाइट नेटवर्क फेलियन कॉन्स्टलेशन लॉन्च करने जा रही है। स्वतंत्र वामपंथी राजनेता कैथरीन कॉनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने लगभग 63% वोट के साथ जीत दर्ज की। वर्ल्ड बैंक ने केरल के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के लिए $280 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। भारतीय शतरंज स्टार डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर शानदार सफलता हासिल की। श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर ने अपनी कल्पनात्मक उपन्यास रैक्सफॉल के लिए 2025 उर्सुला के लेगिनी फिक्शन पुरस्कार जीता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया। भारत ने 2025 एशियाई यूथ गेम्स में कबड्डी में दबदबा बनाए रखा, जब अंडर 18 लड़के और लड़की की टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। लैंडो नॉरिस ने 2025 मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में शानदार जीत दर्ज की, शुरुआत से अंत तक बढ़त बनाए रखी और F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप में बढ़त हासिल की। बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया गया। सितंबर 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 4.0% बढ़ा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान भारत ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया। कोयला मंत्रालय कोयला शक्ति स्मार्ट कोयला एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च करने जा रहा है। 20वें ईस्ट एशिया समिट में कुआलालंपुर घोषणा को अपनाया गया। हनोई में 72 देशों ने ऐतिहासिक UN साइबर क्राइम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने पहली स्वदेशी सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इंग्लैंड के शीर्ष विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को उनके 21 वर्षों के क्रिकेट करियर और असाधारण योगदान के लिए सर्विसेज टू क्रिकेट के तहत नाइटहुड से सम्मानित किया गया। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नई रत्न श्रेणी पेश करने की योजना बनाई है। पेटीएम ने विदेशी नंबर वाले NRI के लिए UPI भुगतान सक्षम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य का 76वां जिला बनाया जाएगा, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में 30 मिनट की उड़ान भरकर भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। 2025 की शुरुआत में खगोलविदों ने 3 IATLAS नामक अंतरतारकीय धूमकेतु की खोज की, जो हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने वाला
तीसरा ज्ञात अंतरतारकीय धूमकेतु है। 29 अक्टूबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सुसज्जित अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का सफल परीक्षण किया। भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले नींबू यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किए हैं। डिक्शनरी.com ने 2025 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में 67 को चुना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2025 को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। भारत ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को LVM-3M5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। पंजाब के जलंधर शहर के नामित वीर सिंहवालिया ने फ्रांस में शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नाम भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारत ने स्वस्थ नारी सक्षम परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। साहित्य अकादमी ने लिथुआनियाई लेखक यारोस्लावस मेलनिकास के उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी संस्करण अंतिम दिन के नाम से जारी किया है। पेपल ने ओपनएआई के साथ साझेदारी की है और चैट जीपीटी में अपनी डिजिटल वॉलेट को एकीकृत किया है, जिससे उपयोगकर्ता सीधे एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से शॉपिंग और पेमेंट कर सकेंगे। प्रवैग ने वीर नामक भारत की पहली इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन लॉन्च की है, जो रक्षा संचालन के लिए डिजाइन की गई है। चेन्नई के 16 वर्षीय इलम पार्थी एआर ने भारत के 90वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया है। लखनऊ को यूनेस्को द्वारा 2025 के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने सभी इमिग्रेशन भुगतान के लिए चेक और मनी ऑर्डर विकल्पों को बंद कर दिया है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपने पेशेवर करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसके साथ ही उन्होंने 20 सालों का शानदार टेनिस सफर समाप्त किया। भारत महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: लखनऊ को 2025 में किस सम्मान के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? ए. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बी. यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। सी. यूएन सस्टेनेबल सिटीज नेटवर्क। डी. एशियन कल्चरल हेरिटेज अवार्ड।